ट्रंप की पुतिन को देखिए, इस बीच दो टूक चेतावनी सामने आई है। कहा कि युद्ध खत्म करो नहीं तो लगेंगे कड़े बैन। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रशिया पर और ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे और ज्यादा प्रतिबंध तामील कर दिए जाएंगे। अब कोई जान नहीं जानी चाहिए, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये सौदा करने का वक्त है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट पर एक लंबा पोस्ट लिखा और उस पोस्ट में ट्रंप ने पुतिन को जो चेतावनी दी, ट्रंप ने क्या कहा, इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि ट्रंप की पुतिन को दो टूक, इसे डिकोड करना बहुत जरूरी भी है समीर, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था विफल हो रही है और मैं पुतिन पर एक बहुत बड़ा एहसान करने जा रहा हूं। अभी समझौता करो और इस हास्यास्पद युद्ध को रोको। ये बड़ा बयान, बड़ा स्टेटमेंट, और उसी आधार पर यह समझना जरूरी है कि ट्रंप आगे इसी वार्निंग के तहत पुतिन के साथ डायलॉग टेबल पर आने से पहले अगर इस तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने शेयर बाजार में बिना कुछ जाने इन्वेस्ट किया और नुकसान उठाया? घबराएं मत, सही तरीका जानने के लिए अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। तो पुतिन कैसा रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल, ये ट्रंप का अपना अंदाज है। युद्ध और भी बदतर होता जा रहा है, सौदा नहीं होता तो प्रतिबंध लगेंगे। यानी एक तरह से सीधे सीधे ना वो सिर्फ दबाव डाल रहे हैं बल्कि दबाव डालते हुए दिखना भी चाहते हैं। अमेरिका और अन्य देश बेचे जाने वाली चीजों पर ऊंचे टैक्स लगाएंगे, यानी तमाम तरह के कड़े प्रतिबंध और लगाई देंगे। वैसे भी छोड़ा ही किया गया है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि और प्रतिबंध। लेकिन क्या इसका रशिया को कोई असर पड़ा? पांडे सर, इसी पर आपसे सवाल भी करूंगी, क्योंकि यहां एक बार फिर से यह बयान साफ तौर पर बता रहा है कि अगर एक्शन होगा तो बैन लगेगा। हमारे पास प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू भी नहीं होता। हम इसे आसान तरीके से या कठिन तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अब यही सबसे बड़ा सवाल, सैंक्शंस तो पहले भी लगाए हैं, आज भी अगर और लगा देंगे तो क्या पुतिन को कोई फर्क पड़ेगा? समीर, बिल्कुल, आसान तरीका हमेशा बेहतर होता है। यह सौदा करने का वक्त है, अब और कोई जान नहीं जानी चाहिए। एक होता है पांडे सर कि आप युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां डोनाल्ड ट्रंप की जो लैंग्वेज नजर आ रही है वो तो सीधे सीधे प्रेशर टैक्टिक्स अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि निश्चित तौर पर व्लादिमीर पुतिन को और ज्यादा नाराज कर रहे होंगे। इसमें समझौते की गुंजाइश क्या खुद ही वो खत्म करते नहीं दिखते? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने इसके पहले कही, ये जो कल का निकला है, ये उनका संवाद, ये काफ़ी चर्चा में है और सोशल मीडिया पर बहुत ज़बरदस्त छा रहा है। हाँ। इसमें जो महत्वपूर्ण बात कही गई कि एक तो कहा उन्होंने मेक डील फॉर दिस रिडिकुलस वॉर, मतलब कहते हैं हास्यास्पद है आपने क्यों लड़ाई झगड़ा किया। लेकिन उसकी पहले जो कही गई, इस कथन के पहले की जो बात कही गई कि मेरी और जो ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन और उनके बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका मतलब साफ है कि पुतिन को पता है कि ट्रंप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। उनकी कुछ राजनीतिक और कूटनीतिक मजबूरियां हैं जिसकी वजह से इन शब्दों का उनको प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्म्स लॉबी जो है बहुत स्ट्रांग है। किस प्रकार से डीप स्टेट ने वहाँ पर अपना जो हरकतें की हैं अमेरिका में, सबको ये पूरा धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है। तो ऐसे हालात में शांति निश्चित रूप से चाहते हैं। और ध्यान रहे, उन्होंने ये भी कहा था कि 24 घंटे में वो कुछ न कुछ करेंगे, और बाद में कहा कि एक हफ्ते से और 6 महीने तक लग सकता है। अगर ट्रंप 1.0 देखें तो मिडिल ईस्ट में उनको जो समस्या का हल निकालना चाहते थे उसको लगभग 1 साल लगा। लेकिन कई सारे जो समीकरण में जो वेरिएबल्स हैं वो ये है कि जो कर्ज का मामला जो बताया गया, पुतिन जब तक नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक कि उनका पूरा क्षेत्र खाली नहीं होता। दूसरी बात कि जो उनको जब तक पूरी ये गारंटी नहीं दी जाती कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है जहाँ के रशियन भाषी लोग रहते हैं उस पर कब्जा उनको मिल जाए। हालांकि जेलेंस्की ने पूरी जो है इसके लिए मानस बना लिया था कि वो क्षेत्र दे दें, और साथ में जेलेंस्की ने यह भी कहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि अब वहां पर अगर पीस डील होती है तो पीस को लागू करने के लिए लगभग 2 लाख सैनिक कहाँ के नाटो कंट्रीज को होने चाहिए। लेकिन क्या ये महज सुमित इसे प्रोजेक्शन ही समझे? ये सवाल इसलिए कह रही हूं क्योंकि ट्रंप की टोनालिटी को तो क्वेश्चन किया जाता है, उसी आधार पर स्पेक्युलेट भी किया जाता है। ट्रंप ने यही लहजा जेलेंस्की के साथ डील करने के लिए भी साफ तौर पर स्टेटमेंट्स के जरिए सामने रखा था, जब उन्होंने कहा था कि युद्ध के लिए हम और मदद आपको पहुंचा नहीं सकते। अब कुछ हफ्ते बाद वो पुतिन के साथ भी इसी तरीके से बयान के आधार पर संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सुरभि, जेलेंस्की को मनाना ना मनाना वो उनके हाथ में है। वो कभी भी टेबल पे बैठा सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप कभी धमकी देते हैं, कभी मनाने की कोशिश करते हैं, कभी रिक्वेस्ट करते हैं, और ये सारी स्ट्रैटेजी रूस भी बहुत अच्छे से समझ रहा है। आप देखें कि कभी अभी तक रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल इस समय 2 बड़े एजेंडाज पे जिस पे रूस काम कर रहा है, सबसे पहला था कुर्स्क और बाकी इलाकों में अपनी पकड़ को, अपने मोर्चों को मजबूत करना। दूसरा, लगातार वो ब्रिटेन, नाटो के दूसरे देशों के लिए एक बड़ी थ्रेट पैदा करना। अभी हम
रॉयल नेवी की बात कर रहे थे। अभी खास तौर पे मैं आपको बताऊं 45 माइल्स तक अगर यांत्रा अंदर घुसा, ये शिप सर्वेलेंस शिप अंदर घुसा, और महीने में ये दूसरा वैसा वाक्य है। इसके अलावा नाटो के कई देश लगातार अपनी इंटेलिजेंस शेयर कर चुके हैं अमेरिका से भी, बाकी देशों से भी, कि हमारे आसपास के इलाकों में, समुद्री इलाकों के अंदर रूस की मौजूदगी बहुत ज्यादा बढ़ी। और रूस ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ना सिर्फ इन इलाकों की मैपिंग कर रहा है, बल्कि अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन देशों का, उनको लगातार सर्वेलेंस कर रहा है, उनको टारगेट पेश करने के लिए एक थ्रेट पैदा कर रहा है। और ये इसलिए कर रहा है क्योंकि रूस ये समझाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और बाकी देशों को कि हम अपनी शर्तों पर बैठेंगे, हम अपने इलाके में बैठेंगे, हम अपने समय पर बैठेंगे, और हमें प्रेशराइज कोई नहीं कर सकता। और यही वजह है कि आप देखिए कभी डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल जाते हैं, कभी वो रिक्वेस्ट करते हैं, कभी धमकी देते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि रूस जब उसके हिसाब से समय निकलेगा, जब उसकी शर्तें तय हो जाएंगी, तब एकदम से नेगोशिएशंस के लिए तो यहीं पर एक और बड़ी खबर उसी लिहाज से सुमित, क्योंकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पुतिन पर जो बयान, पुतिन से बातचीत के लिए तैयार, ज़ेलेंस्की शांति चाहते हैं, युद्ध में यूक्रेनी सैनिक ज्यादा हताहत हुए हैं। अब ये जो बयान जिस तरीके से लगातार सामने आए हैं समीर, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं बयानों के आधार पर बड़े संकेत डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम को लेकर भी स्पेक्युलेट किए गए। फिलहाल क्या कहा है, सुनिए। तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है, डोनाल्ड ट्रंप इस तबाही, इस बर्बादी और मानवता पर ये जो कहर टूटा है, जिस तरह से लाखों लोगों की जानें गई हैं इस जंग में, उसके सख्त खिलाफ हैं और चाहते हैं कि अब जंग के मैदान में खून ना बहे। लेकिन जो तरीका है वो डिफरेंट है। ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बने हुए 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध पर उनके 3 बयान सामने आए हैं। जरा आपको दिखाते हैं कि ये बयान क्या हैं और उन बयानों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ट्रंप का पहला बयान, पुतिन ने रूस को बर्बाद कर दिया, रूस के लिए अच्छा है कि वो डील कर लें। दूसरा बयान, रूस ने डील नहीं की तो प्रतिबंध लगाएंगे। इस बयान में एक धमकी भी छिपी है। ट्रंप का तीसरा बयान, मेरे पास सही जानकारी नहीं थी, यूक्रेन के ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। अब बयान आपने बता दिए समीर, लेकिन बयान के मायने, इसको लेकर एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले समझिए, ट्रंप को रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करने की जल्दबाजी है क्या? और युद्ध खत्म करवाने के लिए ही पुतिन को क्या ये चेतावनियां दी जा रही हैं? हालांकि 100 दिन के एजेंडे पर ट्रंप जिस तरीके से तेजी से काम कर रहे हैं, ये बयान बहुत बड़े संकेत थे, और युद्ध खत्म होता है तो ट्रंप की वैश्विक छवि भी बनेगी। अब बयानों के मायने के तहत चतुर्वेदी सर, इन सवालों के आधार पर, क्योंकि ये बयान जिस तरीके से आज के हालात में ट्रंप के कदम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये बयान किस तरीके से समझा जाए? ये जल्दबाजी है तो क्यों है? और अगर इसी जल्दबाजी के आधार पर युद्ध के कोई परिणाम को देखते हुए सभी टेबल पर आते हैं तो क्या वो संभव हो पाएगा? सुरभि, जल्दबाजी जरूरी है, और यही क्योंकि उन्होंने इलेक्शन प्रॉमिस ये था उनका कि मैं युद्ध खत्म करा दूंगा, मिडिल ईस्ट को शांति ले आऊंगा मिडिल ईस्ट में, ये सब उनके इलेक्शन प्रॉमिसेस थे। और सेकेंडली जो इस तरह के बयान जो आ रहे हैं, इनका मेन रीज़न एक संदेश विश्व में जाना कि अब मैं ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट हूँ, और एक डिफरेंट है बाइडेन से, ये अपने आप को डिफरेंट प्रूव करना चाहते हैं, एक शक्तिशाली देश के तौर पे यूएसए को दोबारा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के ये कुछ उन्होंने यूएन के अगेंस्ट, कुछ डब्ल्यूएचओ के अगेंस्ट, कुछ कनाडा, मैक्सिको, सबके अगेंस्ट इस तरह के जो पिछले कुछ दिनों में जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो सब इसी को बताते हैं कि वो अपने आप को रीअसर्ट कर रहे हैं, अमेरिका की पोजीशन को दोबारा एक विश्व में, कि एक ऐसा राष्ट्र है जो विश्व का नेतृत्व करेगा, वर्ल्ड लीडर है, शक्तिशाली राष्ट्र है, ये चीज़ करने के लिए। एज फार एज रशिया इज कंसर्न, वो ये केवल संदेश हैं, पोस्चरिंग है, और इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। उन्हें खुद मालूम है कि रशिया पे सैंक्शन अगर और लगा देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऑलरेडी बहुत सैंक्शंस हैं। एज फार एज पुतिन ये स्टेटमेंट दिया है, उसमें भी उन्होंने कोशिश की है कि पुतिन को शुरू में काफ़ी प्रेज किया है जी, और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस तरह से अलाइज के साथ रशिया लड़ा था, और उन्होंने अल्टीमेटली जो विक्ट्री मिली थी इन लोगों को, उसके लिए मेंशन किया है। तो उसको मेंशन करने के बाद लास्ट में एक ये बताया कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा। हाँ। ये सब स्टेट्समैन हैं, सेंडिंग संदेश हैं, ठीक है। और
इसके बियॉन्ड पोस्टरिंग के अलावा ये कुछ नहीं है। ठीक है, इन संदेशों को आप कैसे मनीष डिकोड करेंगे? क्योंकि कभी नर्म नर्म, कभी सख्त सख्त तो डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, लेकिन अक्सर उनके बयानों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो दुनिया के किसी राज सिंहासन पर बैठ गए और अब ऑर्डर दे रहे हैं कि रूस ये करे, पुतिन ये करें, और जो वो कह रहे हैं उसे फौरन मान लिया जाए, वरना अंजाम भुगतने के लिए ना मानने वाला तैयार रहे। इससे हल निकलेगा क्या? देखिए, ट्रंप की नीयत ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका तरीका गलत है। ट्रंप और पुतिन में ठीक वही अंतर है जो कि रूसी भाषा और अंग्रेजी भाषा में है। उनको ये समझना पड़ेगा कि पुतिन क्या सोचते हैं, क्रेमलिन किस तरीके से काम करता है, या रूस की मनोदशा क्या है। अब ट्रंप के साथ दिक्कत है कि ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सब काम हो जाए, उनके पास धैर्य भी नहीं है। जबकि पुतिन 25 साल से बैठे हुए हैं, अगर वो जिंदा रहे तो अगले 10-15 साल भी उनको कोई हिलाने वाला नहीं है, जबकि इन्होंने तो 24 घंटे की मोहलत दे रखी है। तो सबसे पहली बात यह है कि पुतिन के पास एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस है जो कि ट्रंप के पास नहीं है। दूसरी बात है, ट्रंप को माचो मैन भी बन के दिखाना है, ट्रंप को यह दिखाना है कि अमेरिका झुका नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी बात यह है कि ग्राउंड पर पुतिन की स्थिति काफी मजबूत है, तो पुतिन को कोई हड़बड़ी नहीं। और फिर आप सोवियत संघ से लेकर रूस का इतिहास देख लीजिए, दूसरे विश्व युद्ध में 6-6 महीने तक मॉस्को के बाहर हिटलर की सेना जमी रही, लेकिन सोवियत संघ आराम से लड़ाई करता रहा। अभी 3 साल से लड़ाई चल रही है, कोई हड़बड़ी नहीं है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग को 2-2.5 साल तक हिटलर की सेना ने घेर कर रखा था। कहने का मतलब यह है कि पुतिन को जल्दबाजी नहीं है कि 24 घंटे में कर लेना है, 24 दिन में कर लेना है, वो 24 साल वेट कर सकता है। ये चीज जब तक ट्रंप समझेंगे नहीं और उस हिसाब से डील नहीं करेंगे तो ये शांति समाधान नहीं हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल, इस पूरे मसले पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। ट्रंप और पुतिन के बयानों को डिकोड करने की कोशिश होगी।